स्पोकन इंग्लिश के स्टूडेंट्स ये 9 गलतियों से बच जाएं तो अंग्रेजी बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं। आप एम ए पसूड़ी काटे जा रहे हैं, बड़ी किताबें पढ़ छोड़िए, ये 9 गलतियों से बच जाओ तो अंग्रेजी आपकी ठीक होने वाली है। मैं नंबर 9 से शुरू करके आपको नंबर 1 तक लेके चलता हूँ। ठीक से सुनिए, सारी वीडियो देखिए, आज के बाद अंग्रेजी का मसला आपका हल हो जाएगा। मैं हूँ अंग्रेजी वाला, पिछले 25 साल से अंग्रेजी में सीख रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट्स को डेवलप कर चुका हूँ। अब आपकी बारी है। नंबर 9, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड कंसिस्टेंसी। आमतौर पर हमें बहुत कुछ आता होता है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं बोलूँगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हमें लगता है कि मैं बोलूँगा तो लोग हंसेंगे, पता नहीं मेरे ऊपर कोई तूफान गिर जाएगा। तो ये आप इस गलती को छोड़ दीजिए, आप बोलना शुरू कीजिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, लोग अपनी पसूड़ियों में फंसे हुए हैं, उन्हें कोई लेना देना नहीं है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो या बहुत ही पैथेटिक परफॉर्म करते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप कॉन्फिडेंस की पहले बोलिए, पहला फिक्रा बोलोगे आपका कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। पहली मरतबा बोलोगे तो फियर आपका चला जाएगा, खौफ आपका चला जाएगा, और अगली 8-10 मरतबा बोलोगे तो अंग्रेजी आपकी ऑटोमेटिकली, आपकी अंग्रेजी जो अभी आपको आती है आप वो यूज़ करना शुरू कर दो, अंग्रेजी आ जाएगी। अभी मिसाल ये है कि कल मुझे स्टूडेंट एक की कॉल आई, वो 2-3 दिन से बात करना चाह रहा था, जक रहा था कि मैं क्या करूं। पिछले 1 महीने से क्लास ले रहा है, अंग्रेजी अच्छी भली उसे आती है, लेकिन उसे लगता है कि मैं पता नहीं बोलूँगा तो क्या हो जाएगा। तो उसे मैंने 20 मिनट का सेशन दिया और यही बात समझाई, आप बोलना शुरू करो। पहली मरतबा खौफ यहाँ होता है, दूसरी मरतबा खौफ यहाँ होता है, तीसरी मरतबा यहाँ, चौथी मरतबा यहाँ, और 5वीं मरतबा खौफ गायब है। इसी तरह कॉन्फिडेंस भी पहली मरतबा यहाँ पर, दूसरी मरतबा यहाँ, तीसरी मरतबा यहाँ, चौथी मरतबा यहाँ और 5वीं मरतबा यहाँ, राइट। तो कंसिस्टेंटली और कॉन्फिडेंटली कीजिए। गलतियां करने से डरना नहीं है, गलतियां कीजिए। गलतियां करने वाले ही आगे निकलते हैं, जो लोग गलतियां नहीं करते वो आगे नहीं बढ़ते। किसी भी चैंपियन को देखोगे, वो गलतियां कर करके वहां पहुंचा है जहां आप उसकी तारीफ करते हो। आप भी गलतियों से मत घबराओ। नंबर 8, थिंकिंग बिग सेंटेंसेस। अंग्रेजी को बड़े बड़े फिक्रों में, बड़े बड़े मुश्किल अल्फाज रट्टे लगा के याद करके आप उनको सोची पड़े रहते हो। और फिर कॉन्फिडेंस तो आपका लूज होना है। तो आप उसकी बजाय छोटे छोटे सेंटेंस में बात कीजिए। डू यू लाइक दिस? आई डू। आर यू गोइंग टू लाहौर? आई एम। कैन यू गिव मी मनी? यस आई कैन। छोटे छोटे फिक्रे, राइट। और फिलर्स यूज कीजिए, कनेक्टिंग वर्ड्स यूज कीजिए। ये सब कुछ मैं आपको सिखाता हूँ, मेरी क्लासों में आओ या वीडियो कोर्स में आ जाओ। नंबर 7, थिंकिंग ग्रामर वाइल स्पीकिंग। जब आप बोल रहे होते तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं होता कि आप सोचो कि क्या ग्रामर लगेगी। मैं उर्दू बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं अगला फिक्र क्या बोलूँगा और उसकी तरतीब क्या होगी, उसमें ग्रामर क्या होगी। ना फिक्रे की तरतीब सोच रहा हूँ, ना ग्रामर सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं सोच रहा, लेकिन इसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ। आप भी उर्दू की ग्रामर नहीं जानते, इसके बावजूद आपकी जो भी मादरी ज़ुबान है, आप उसके बावजूद बेहतरीन ज़ुबान बोलते हो। तो आप ग्रामर सोचोगे तो फिर बोल नहीं पाओगे। तो इसका मतलब है ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है स्पीकिंग में। आप डायरेक्टली गलत बोलो, सही बोलो, बोलो सही। आप जब खुद ब खुद लैंग्वेज डेवलप करोगे तो खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, उसमें ग्रामर का कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आपको कह रहा हूँ, ग्रामर को सीखना छोड़ दो। खासतौर पर स्पोकन इंग्लिश को ग्रामर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली लैंग्वेज को यूज कर सकते हो। तो आपको कैसे करना है, आगे स्टेप्स में सारा गाइड कर रहा हूँ। नंबर 6 मिस्टेक हम करते हैं, नॉट स्पीकिंग डेली। कभी कभार 2 महीने 3 महीने बाद कभी कोई कोशिश कर ली, फिर 6 साल बाद कोई क्लास ले रही और फिर उसको हमने लैंग्वेज में, उसको रूटीन में हमने डाला ही नहीं है, तो इसलिए अंग्रेजी नहीं आएगी। कंसिस्टेंटली, ये जो कंसिस्टेंसी है ना, ये जो मैंने 9वें नंबर पर भी बताई, ठीक है। कंसिस्टेंसी इज द की। कोई भी काम आप जो करते जाते हो, कंसिस्टेंटली करते हो, आप उसके मास्टर हो जाते हो। मास्टरी कैसे आती है? कंसिस्टेंटली करने से। वो जो बोतलों के ढक्कन खोलता है, आपको खोलना पड़ जाए, हम वो ना सिर्फ चाबी लगाएंगे बल्कि पता नहीं टेढ़े मेढ़े मुंह भी बनाएंगे। लेकिन जो हर रोज खोलता है तो वो करके सारी खोल लेता है, ठीक है। तो आप इसका मजाक न उड़ाइएगा। तो लैंग्वेज के ऊपर भी यही कानून चलता है, कंसिस्टेंटली आप बोलो, गलत बोलो या सही बोलो। गलत सही में तो जाना ही नहीं ना। और गलतियों से डरने वाले लोग नहीं कामयाब हो सकते, गलतियां करने वाले लोग कामयाब होंगे। आप गलतियां करने वाले हैं तो कंसिस्टेंटली गलतियां कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, कंसिस्टेंटली गलती करोगे तो कंसिस्टेंटली गलती होगी नहीं आपसे, आजमाइश शर्त है। नंबर 5, यूजिंग टेक्स्ट बुक इंग्लिश। आपने जो किताबों में वो रट्टा लगा लिया था, कोई
वो इज़-एम-आर लगना है कि नहीं लगना है, एक तो ग्रामर सोचते हो और फिर रटी रटाई अंग्रेज़ी और किताबों से तुमने बड़े बड़े मुश्किल लफ्ज़ बड़े बड़े मुतासिर करने के लिए याद कर लिए थे। वो जो याद की हुई लैंग्वेज है, याद की हुई वोकैबुलरी है, याद की हुई चीज़ें काम नहीं आती। जो खुद ब खुद होती हैं, जो आपके दिमाग में होती हैं, डेवलप होती हैं, वो आती हैं। जो तुमने रटी रटाई होती हैं, जो पढ़ी होती हैं, जो बड़े औखे लफ्ज़ होते हैं, वो एक ख़ास वक्त के बाद आहिस्ता आहिस्ता डिम होना शुरू हो जाते हैं और बुझ जाते हैं। तो रटी रटाई और ग्रामर की किताबों से किताबी अंग्रेज़ी बोलोगे तो नहीं आएगी। आपने ये गलती नहीं करनी। नंबर 4, फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। आप जब तक अपने ज़हन में खौफ लेके बैठे हो, ये खौफ ही ने बड़े बड़े तुर्रम खां लोग पैदा नहीं होने दिए। हर शख्स में कमाल शख्स मौजूद है, हर शख्स में चैंपियन मौजूद है, हर शख्स में हर किस्म का शख्स मौजूद है। सिर्फ क्या होता है, खौफ ले डूबता है हमें। खौफ क्या है, एक ख्याल है, सिर्फ आइडिया है, वहम है। खौफ वहम है, हकीकत में कुछ नहीं है। तो खौफ मत खाइए, आप बोलना शुरू कीजिए, बोलते जाइए। गलतियां करेंगे, लोग हंसेंगे, कोई बात नहीं, हमें क्या लेने देना लोगों से, ठीक है। तो मैं अपने वीडियो कोर्स में जो मैं लेसन देता हूँ, मैं आपको रेकमेंड भी करूँगा कि वीडियो कोर्स आप लीजिए। उसका लिंक मैं यहाँ डाल देता हूँ। वीडियो कोर्स में बड़ी तफसील से मैंने सिखाया, ठीक है। तो उसका पहला लेसन ही क्या है, लोग क्या कहेंगे, LKKG। ये तुम्हारा मसला नहीं होना चाहिए। अगर ये आपका मसला है तो आप जिंदगी में कुछ भी करोगे, खौफ सामने आ जाएगा, लोग क्या कहेंगे। तो आप इस चीज को साइड पर कर दीजिए। लोग कहेंगे, उनका काम है कहना, और फिर वो मसरूफ हो जाएंगे। इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि वो आपके लिए सोचे, आपके बारे में। चाहे आप बड़े तुर्रम खा काम कर लिए, तब भी सोचने का टाइम नहीं है लोगों का आपके पास। और आपने कोई गलत बोल दिया या गलत कर दिया तो भी लोगों के पास टाइम नहीं है। डोंट टेक पीपल सीरियसली, टेक योरसेल्फ सीरियसली। यू आर दी ओनली वन। लोग मैटर नहीं करते। लोग तालियां बजाएं वो भी मैटर नहीं करते। लोग उंगली उठाएं वो भी मैटर नहीं करते। बस लोगों की परवाह किए बगैर चलो, खौफ जाता रहेगा। जिस दिन तुमने ये मास्टरी कर ली, फिर जिस चीज में हाथ डालोगे उसमें कामयाब हो जाओगे। तो अंग्रेजी में भी खौफ आपने नहीं खाना। नंबर 3, थिंकिंग इन नेटिव लैंग्वेज। नेटिव लैंग्वेज क्या, पहले आप अपनी जुबान में सोचते हो, जो भी मादरी जुबान है आपकी, उर्दू, पंजाबी, इंग्लिश, फारसी। इंग्लिश तो आप सीख रहे हो, तो आप अपनी मादरी जुबान में पहले सोचते हो, फिर उसका तर्जमा करते हो, फिर बोलते हो। फिर सामने वाला बोलता है अंग्रेजी में, फिर आप उसका उर्दू में तर्जमा करते हो, फिर उसे समझते हो, और फिर उसका जवाब उर्दू में सोचते हो, और फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हो। तो बस निकल जाती है, आ ऊ में रहते हो आप, राइट। तो आपको अपनी मादरी जुबान में नहीं सोचना, डायरेक्टली थिंक इन इंग्लिश। क्यों, मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ना, तो क्या मैं पहले किसी और जुबान में, मेरी मादरी जुबान पंजाबी है, तो क्या मैं पहले पंजाबी में सोचूं, फिर उसको उर्दू में ट्रांसलेट करूं, फिर बोलूं? क्या ये सही तरीका है? बिल्कुल ये तरीका सही नहीं है। तो आप अपनी मादरी जुबान में ना सोचिए, जिस जुबान को डेवलप कर रहे हैं उसमें सोचिए, और किसी जुबान में ना सोचिए, वरना आप अटके रहेंगे, सारी जिंदगी अटके रहेंगे। ये गलती आपने नहीं करनी। नंबर 2, क्रैमिंग वोकैबुलरी एंड वर्ड्स एंड एवरीथिंग। रट्टा आपकी जान का दुश्मन है। पूरे पाकिस्तान का फेवरेट है, तो पाकिस्तान सारे का बेड़ा भी तो गर्क है ना। रट्टा आपका दुश्मन है, रट्टा नहीं लगाइए। रट्टे में क्या होता है कि जो मेमोरी आपकी काम कैसे करती है, कोई भी मेमोरी टेम्परेरी आती है, फिर वो स्टैंड बाय में रहती है, और फिर वो डंप हो जाती है। दिमाग में रहता सारा कुछ है, लेकिन वो डंप ऐसे ही हो जाता है, आपको भूल जाता है। वोकैब, जो चीज रट्टा लगाओगे वो भूलेगी। याद करना और रट्टा लगाना एक ही होता है। तो कोई आपको कहेगा याद कर लो, रट्टा ना लगाना। याद करना ही रट्टा लगाना होता है। याद कुछ नहीं करना। किसी भी कोई बात जो याद रहनी है वो रह जाएगी, खुद ब खुद रहेगी। जो नहीं रहनी, तुम जोर लगा रहोगे, नहीं आएगी। कॉम्प्रीहेंड करना है। दिमाग डाइजेस्ट करता है वोकैबुलरी को, दिमाग डाइजेस्ट करता है लैंग्वेज को। जैसे आप खाना खाते हैं तो आपका मैदा डाइजेस्ट करता है खाना। आप 5-10 मिनट में खा लेते हैं, लेकिन उसे 4 से 6 घंटे लगते हैं डाइजेस्ट करने में। इसी तरह जो आप सीख रहे हो, समझ रहे हो, सुन रहे हो, उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगना है। तो जो चीज कॉम्प्रीहेंड कर रहे हो, समझ के करो, एंजॉय करते हुए करो, उसमें इमोशन होना चाहिए। तो फिर आप वो लैंग्वेज, आपका दिमाग डाइजेस्ट करेगा, कॉम्प्रीहेंड करेगा, रजिस्टर करेगा, प्रोसेस करेगा। एक ही चीज के 4 नाम बता दिए, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना। जो चीज ना प्रोसेस हुई है ना ये एक ही चीज के मैं 4 नाम बता रहा हूँ, वो कोई भी नाम याद रख लो। प्रोसेस कर लेगा, कॉम्प्रीहेंड कर लेगा, रजिस्टर कर लेगा, डाइजेस्ट कर लेगा। और रट्टे में ये इनमें से कोई भी काम नहीं होता।
वैसे काम ये है कि मैं नाम 4 बताएं। रट्टे में ये काम होता नहीं है, तो रट्टे में टेम्परेरी मेमोरी में वो चीज़ें रहती हैं, उसकी उम्र 4 घंटे से 4 दिन तक है, उसके बाद वो भूल जाता है और फिर आप सारी ज़िंदगी वो रट्टे रटाई चीज़ें बोलना चाहते हैं और फिर आप करते हैं आई वांट टू रहता है आपका। ये आपका ही मसला ना, रट्टा मत लगाइए, ये मसला आपका दूर हो जाएगा। और नंबर 1 की तरफ जाने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगती है, आप आगे भी मजीद वीडियोस अच्छी देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक या टिकटॉक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कर लीजिए ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे आपको। तो नंबर 1 है, ओनली नंबर 1 थिंग जो मैं हमेशा कहता हूँ, नॉट लिसनिंग इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश से नहीं आएगी, रीडिंग से शायद राइटिंग अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए, किसी हद तक हो सकता है 2-4% आपको स्पीकिंग में भी काम आए। लिसनिंग, जब आप लिसनिंग करते हो तो आप उसकी शक्ल भी देख रहे हो, उसकी आवाज़ भी सुन रहे हो और उसमें अल्फाज भी आ रहे हैं। तो लिसनिंग में टोटल 100% स्पेक्ट्रम यूज़ होता है लैंग्वेज का। जब आप सिर्फ टेक्स्ट को रीड करें ना रीडिंग से, तो 7%। कम्युनिकेशन कैसे होती है? कम्युनिकेशन 2 हिस्सों में होती है, वर्बल और नॉन वर्बल। जो किताब में लिखी हुई अंग्रेजी है वो वर्बल लैंग्वेज है, उसमें ना कोई तस्वीर है ना कुछ है, ओनली वर्बल। वर्बल इज ओनली 7% ऑफ द होल लैंग्वेज, होल कम्युनिकेशन। लेकिन जब आप वीडियो देखते हो और उसमें अंग्रेजी सुनते हो तो क्या होता है? वर्बल, नॉन वर्बल सारा ही आता है। नॉन वर्बल में क्या है? जो सुनाई दे रहा है वो भी नॉन वर्बल है, जो दिखाई दे रहा है वो भी नॉन वर्बल है। कितना? 93%। तो ऐसे ही है जैसे आपको 6 फुट की गाड़ी चलानी है 6-7 फुट के रोड पर, तो आप बड़ी एहतियात से चलाओगे ना, अटकते फिरोगे, बार बार लगेगी। लेकिन अगर आपके पास 100 फुट का रोड हो तो आप बड़े खुले, आप अनाड़ी भी हो, ड्राइवर भी हो के चला लोगे। तो जो रीडिंग है वो ओनली 7 फुट रोड है और जो लिसनिंग है वो 100 फीट रोड है। तो मैं एनकरेज करता हूँ कि आप सुनिए। हाँ, सुनोगे तो उसमें कभी कभी मुश्किल अंग्रेजी आ जाएगी आपके सामने, कभी बम्पी रोड होगा, कभी रॉकी रोड होगा और कभी स्मूथ राइड होगी। आप जब भी देखोगे कहीं मुश्किल होगी, कहीं से आपको ऐसा लगेगा कि ये तो मेरे लिए मुश्किल ही कोई नहीं, ये तो मुझे आती है, ऑलरेडी आती है, मुझे किसी हेल्प के बगैर ही समझ आती है। और फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो मैं वीडियो कोर्स दे रहा हूँ। मेरा वीडियो कोर्स लेने के लिए वेबसाइट पर चले जाइए www.angrezywala.com या theskillsets.com, एक ही वेबसाइट है, उधर ही रेफर करेगी। या आप मुझे रब्ता करें 030269242446 पर व्हाट्सएप करें। यही नंबर 0321 में भी है, 69242446, किसी पर भी रब्ता कर लीजिए। मैं आपको लिसनिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। वैसे आप खुद सुनिए, मैं यकीन से कहता हूँ कि आपको अंग्रेजी खुद ब खुद आएगी। और अगर आपको खुद सुनोगे तो आपका वो जो पैंडा है वो 1.5-2 साल 3 साल तक चला जाएगा। आप ट्रेनिंग ले लोगे तो वो सिमट के 2-4 महीने में आ जाएगा, हो जाएगा। बड़े लोग कर चुके हैं, आपकी बारी भी है। अंग्रेजी बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आपने हवा बनाया हुआ है, क्योंकि स्कूल ने गलत तरीके से सिखाया और वो हवा बन गया। आपने बनाया नहीं, हवा बन गया। इस हवा को तोड़िए, अंग्रेजी सुनिए। नंबर 1 जो चीज़ मैं कहता हूँ, सुनिए अंग्रेजी को। और किसको सुने? ब्रिटिश को या अमेरिकन को? अमेरिकन को सुनो। अमेरिकन सॉफ्ट है, ईजी है, अवेलेबल है, सीखना शुरू कीजिए। बल्कि सीखना नहीं, ये वाला तरीका, लिसनिंग वाला, डेवलप करने वाला तरीका है, आप भी करना शुरू करें, अंग्रेजी आपकी कमाल हो जाएगी। मैं हूँ अंग्रेजी वाला। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और अपने सवालात, अपने एतराज़ात कीजिए। जो मैं बातें करूँ इस पर एतराज़ात लिखिए नीचे कमेंट्स में, मैं आपको लॉजिकली जवाब दूंगा। मुझे रब्ता कीजिए, वेबसाइट पर आइए, लाइव क्लास लीजिए, जो भी चाहते हैं सीखिए ज़रूर। आज आप इंटरनेशनल दौर में बैठे, अंग्रेजी आएगी तो बड़े बड़े कमालात आपके कदम चूमेंगे। ज़रूर सीखना शुरू कीजिए। इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।